हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर मैं आनंद पांडे आप सबका तहे दिल से इंतज़ार करता हूं। आशा एवं उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि मैथ्स बोल्ट के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर हम ज़ीरो टू हीरो बैच लेकर के आए हैं, जिसमें कि हम मैथ्स को बिल्कुल बेसिक लेवल से लेकर के एडवांस लेवल तक हम सीखेंगे और अच्छे अच्छे सवालों को, अच्छे अच्छे कहने का मतलब कि जो सवाल इस समय ट्रेंड में है, एडवांस लेवल के सवाल, उन सभी सवालों को करेंगे, लेकिन बेसिक को समझते हुए। ठीक है, तो इसी बाबत को लेते हुए ज़ीरो टू हीरो बैच की ये कंप्लीट सीरीज़ चलेगी, जिसमें कि हम अर्थमेटिक एंड एडवांस बोथ हम लेकर के चलेंगे और अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, तो इत्मीनान से रहिए, दिल थाम के बैठिए और चीज़ों को अच्छे तरीके से नोट करते जाइएगा समझने के साथ साथ। ठीक है, आज ये अपना सेकंड क्लास है परसेंटेज का। एक क्लास ऑलरेडी हो चुकी है, तो मेरी आप सभी से ये गुजारिश है कि जिसने भी वो पहली क्लास नहीं देखी है तो जा कर के ज़रूर देखें। ठीक है, तो बिना कोई भी वक्त जाए किए हुए चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास है 2 और 2 कहने का मतलब कि सेकंड क्लास है। एंड लेट्स बिगिन द सेशन। अब ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं दोस्तों, इसको बहुत ही ध्यान से अच्छे तरीके से नोट कर लेना है। ठीक है, क्योंकि परसेंटेज सीखने की सबसे पहली जो ज़रूरी वाली कड़ी है वो यही है। ठीक है, अगर आपने इस पूरे को याद कर लिया तो परसेंटेज में आपको बहुत सहूलियत मिलेगी, बल्कि यूँ कह लीजिए पूरे अर्थमेटिक में सहूलियत मिलेगी। ठीक है, तो मैं थोड़ा स्क्रीन से हटता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, और मेरी बात को याद रखना है, आपको इसको पूरा याद रखना है। ठीक है, चलो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लेना है आपको, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो जितने भी परसेंटेज है, ठीक है, जैसे मान लीजिए 1/30, 1/3%। ठीक है, 3/4 दिया है 75%। ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे के सारे इम्पॉर्टेंट हैं। और मैंने लास्ट क्लास में बताया है कि कैसे किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में हम बदलते हैं। ठीक है, तो जो भी बच्चे इस चीज़ को नहीं देखे हैं पहली क्लास जा करके आप देख सकते हैं। ठीक, तो ये वो इम्पॉर्टेंट परसेंट हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार टकराएंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, क्लियर। चलो, तो अब आगे बढ़ते हैं अगले कॉन्सेप्ट पे। ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने वो पूरा का पूरा स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब थोड़ा कड़ी को आगे लेके चलते हैं, ध्यान से सुनना अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, सुनिएगा। अब जब आपने ये चार्ट नोट कर लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, तो अब देखिए उसका यूज़ क्या है। ठीक है, उसका यूज़ क्या है, कैसे हमारा समय बचेगा, क्योंकि समय बचेगा तो ही हमको फ़ायदा है, अदरवाइज़ हमें ज़्यादा चीज़ें फालतू सीखने से कोई मतलब नहीं। ठीक है, लेकिन सीखना उतना है जितना रिक्वायर्ड है। जैसे मान लो सवाल आपसे पूछा है सीधे सीधे कि 1/3% आपको बताना है किसका, 300 का। ठीक है, किसका बताना है, 300 का। मैंने ये कहा कि आपको बताना है 16/2/3% बताना है किसका, 600 का। समझ में आ रहा है। मैंने आपसे ये कहा कि 12/1/2% आपको बताना है किसका, 72 का। समझ में आ रहा है। तो अगर आपको प्रतिशत का मान सीधे तौर पे याद है, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस चीज़ को देख के ही बता देंगे कि इसका वैल्यू कितने के बराबर है। ठीक है, और अगर नहीं पता होगा तो आप क्या करेंगे, आप 3/3% जैसे लिखा है तो सबसे पहले आप अपना समय जाया करेंगे। 3/1/3% यानी कि 3 तिरक के 9 और 1 10, मतलब 10/3%। मतलब इसको फिर मैं कन्वर्ट करूँगा तो 10/3 और नीचे जाएगा 100। ये 0 से 0 कटा, मतलब 1/30। क्या बात समझ में आ रहा है। तो इतना आपको पूरा प्रोसेस करना होगा अगर जो मैंने चार्ट बताया है अगर आपको याद नहीं होता है। ठीक है, और याद करने की भी ज़रूरत क्या है, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने उसका पूरा तरीका बताया है कि कैसे हम प्रतिशत पे आते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो कैसे करना है। 1/3% अपने को पता है कि कितना होता है, 1/30। ठीक है, तो देखो इसका मतलब कितना हो गया, 1/30। और 1/30 हमको किसका निकालना है, 300 का। ठीक है, तो 0 से 0 कटा, 3 का कितने बार में जाएगा, 10 बार में, मतलब आंसर हो गया 10। क्या बात समझ में आ रहा है। ठीक है, कितना आसानी से हम चीज़ों को निकाल सकते हैं। और देखो
16/2/3%। 16/2/3% का मान जो है, जो वैल्यू है, वो सीधा सीधा किसके बराबर होता है? 1/6 के बराबर। ठीक है, 1/6 किसका निकालना है? 600 का, मतलब कितना हो गया? 100। बात समझ में आ रहा है? आप देख सकते हैं कि कैसे हम समय बचा सकते हैं अगर हम चीज़ों को थोड़ा सा स्मार्टली लेकर के चलें। ठीक है, बात करते हैं 12/1/2%। 12/1/2% बच्चों कितना होता है? 1/8। ठीक है, और 1/8 हमको किसका निकालना है? 72 का। 8 का सीधे सीधे जाएगा 9 बार में, मतलब जो आंसर आएगा वो आएगा 9। कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको ये जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। ठीक है, कमेंट ज़रूर करिएगा। ओके, और एग्जांपल देखते हैं। हम ढेर सारे क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस करेंगे, बिल्कुल भी घबराना नहीं है, और इसको नोट जरूर करते जाना है। ठीक है, लेकिन इस वाले प्रोसेस से बचना है। इत्मीनान रखिए, बहुत अच्छे ढंग से हम चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? बस मेरी बातों को ध्यान से सुनते जाना है। क्लियर? चलो, क्लियर है? ठीक है, जैसे मान लो कि एग्जाम्पल दिया है। ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि 22/2/9%। ठीक है, ये हमको बताना है किसका? ये बताना है 36 का। ध्यान से देखते जाना, खूब प्रैक्टिस करवाऊँगा, इतना प्रैक्टिस करवाऊँगा कि आप चाह करके भी नहीं भूल पाओगे। ठीक है, मान लो मैं बोलता हूँ 11/1/9%। ठीक है, किसका मैं बोलना चाह रहा हूँ? 810 का। ठीक है, मान लो एक और मैं दे रहा हूँ, मान लो कि मैं बोल रहा हूँ 2/3% मैं बोल रहा हूँ किसका? 150 का। ठीक है, तो ये सीधे सीधे आपको इस तरह के सवाल में आपको परसेंटेज का आपको सीधा मान पता होना चाहिए। अगर आपको वैल्यू पता है तो दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं है जो कि आपको इस तरह के रिजल्ट निकालने में दिक्कत पैदा करे। ठीक है, अब देखो 22/2/9%। ठीक है, आप चार्ट में देखोगे इसका सीधा सीधा मान कितना होता है? 2/9। ठीक है, याद रखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ 2/9 दिया है, सीधे सीधे 2/9 पुट कर दो। ठीक है, अपने तरीके खुद से ही याद करना है। ठीक है ना, दूसरे का सुन के करके नहीं चलना है। गुणा 36। ठीक है, 9 का कितने बार में जाएगा? 4 बार में, तो 2 × 4 कितना हो गया? 8। समझ में आ रहा है? एकदम आहिस्ता आराम से चीज़ों को सीखेंगे, हर एक चीज़ कवर करेंगे। 11/1/9%। ठीक है, 11/1/9% बच्चों ये हो जाएगा 1/9। कैसे याद रखेंगे? नीचे 9 दिया है तो 9 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? इंटू 810 दिया है, ये कितने बार में जाएगा? 9 से 9 बार में, यानी कि 90 हो जाएगा इसका आंसर। क्लियर है? ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, अब 6/2/3% ये जो है, ये सीधे सीधे किसका मान है? ये जो है बच्चों, ये मान है 1/15 का। ठीक है, और किससे गुणा करना है? 150 से। 15 का सीधे सीधे कितने बार में जाएगा? 10 बार में, तो ये है आपका आंसर। समझ पा रहे हैं? तो अगर आपने ये फ्रैक्शन वैल्यूज़ आपको सीधे सीधे याद हैं तो सोचिए आपका कितना समय बचेगा। और अगर याद नहीं है तो आप सबसे पहले अपना दिमाग इसी में खपाएंगे कि 22/2/9%, तो सबसे पहले तो मैं इसको कन्वर्ट करूँगा। ठीक है, कन्वर्ट करके फिर ये जो प्रतिशत में आएगा, फिर उसको क्या कहते हैं, फिर मैं डिवाइडेड बाई 100 करके लिखूँगा, और इतना करने में बेटा गाड़ी छूट जाएगी। इतने में बच्चा 2 से 3 सवाल करके आगे बढ़ जाएगा। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट है जो कि मैंने आपको बताया, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, क्लियर? चलो अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को सीखते हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से, उम्दा तरीके से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखना अब जो मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटाता हूँ, आई होप आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, किसी भी पॉइंट में डाउट होगा तो मुझे ज़रूर मैसेज करिएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, और सेशन जैसा लग रहा हो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको समझ में आ रहा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं। ओके, अब चलो एक बात करते हैं। ठीक है ना, देखो 1/3 मतलब कितना होता है? 1/3। 1/3 अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.3333, इस तरह से करके, और कार्यक्रम आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर इसी में मैं 2 का गुणा कर दूं तो क्या ये 2/3 हो जाएगा? ठीक है, या ऐसे समझो, ये 1/3 दिया है, इसमें 2 का मैं गुणा कर देता हूँ। ठीक है, अगर यहाँ पे 2 का गुणा किया है तो इधर भी 2 का गुणा करना पड़ेगा, हाँ कि ना? ठीक है, कोई डाउट की बात तो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मतलब कितना बन जाएगा ये? 0.666, और इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है?
तो इसको मैथमेटिकली अगर हम लिखना चाहें तो परसेंटेज के टर्म्स में हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.33। कोई ज़रूरत नहीं है कि इतना आपको लिखने की। सेम उसी तरह से इसको भी अगर आप लिखना चाहें तो 0.66 लिख सकते हैं। ठीक है, एकदम आपको सिंपल भाषा में समझा रहा हूँ। अब ये पॉइंट वाले का यूज़ क्या है, ध्यान से देखना। जैसे मान लो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कभी कभी क्या करता है कि जो प्रतिशत है वो फ्रैक्शन यानी कि भिन्न के रूप में ना दे करके या नॉर्मल रूप में ना दे करके हमें पॉइंट के रूप में दिया रहता है। ठीक है, जैसे बताता हूँ, ध्यान से देखना। जैसे बोल देगा 3.33%। ठीक है, 3.33% ऑफ किसका, 90। समझ में आ रहा है? ध्यान से देखना, एक ही सवाल से आपको बहुत सारे चीज़ें, कॉन्सेप्ट, डाउट क्लियर हो जाएंगे। अच्छे तरीके से सुनेंगे। अब देखो 3.33%। ठीक है, अब बच्चा ये बोलेगा कि सर ये कौन सी खिचड़ी पक गई, ये क्या नया चीज़ हमने देख लिया। ठीक है, तो नया चीज़ नहीं है, ये चीज़ वही है जो आप पढ़ते आए हैं, जो आपने सीखा है। बेटा इसको देखो 0.33, ये जो हिस्सा है 0.33 जो है, ये 0.33 किसका वैल्यू है, 1/3 का। क्या दिख रहा है? या फिर यूँ कहो, इसको मैं दूसरे लफ्ज़ में ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ये 0.33 का मान कितना हो गया, 1/3। मतलब 3 सही 1/3% किसका पूछ रहा है, 90 का। समझ में आया? और हमें पता है कि 1/3% का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो कितना होता है, 1/30। ठीक है, तो 1/30 निकालेंगे किसका, 90 का। 30 का 3 बार में जाएगा तो आंसर आ गया 3। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, क्या बात क्लियर हो रही है? ध्यान से देख लीजिए अच्छे तरीके से। मैं 2-3 एग्जाम्पल दूंगा आपको, कई सारे एग्जाम्पल दूंगा ताकि आपको चीज़ें क्लियर हों। स्टेप बाय स्टेप हम चीज़ों को सीखते जाएंगे। ठीक है, ये देखिए आपके पास ये लिखा हुआ है, क्लियर है? एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है ना, जैसे मान लो कि दिया हुआ है आपके पास 6 1/4, नहीं ऐसे करते हैं। ठीक है, 16.66%। ठीक है, 16.66% किसका बोल दूँ मैं, ये बोल देते हैं 84 का। ठीक है, 84 का मुझे बताना है 16.66%। ठीक है, तो देखो कैसे निकालना है। देखो 0.66 अभी मैंने बताया वो किसके बराबर होता है, वो होता है 2/3 के बराबर। अभी बताया कि नहीं आपको? ठीक है, 0.33 का मान कितना है, 1/3, तो 0.66 का मान कितना हो गया, 2/3। क्लियर? अभी समझाया था। तो देखो 16.66 मतलब वो इनडायरेक्टली क्या पूछना चाह रहा है, वो ये पूछना चाह रहा है कि 16 सही 2/3% का हमें मान बताना है जब उसका हम गुणा करते हैं 84 से। तो सभी को पता है कि 16 2/3% यानी कितना हो गया, 1/6। 1/6 को 84 से हम गुणा करेंगे, 6 का सीधे सीधे 12 बार में जाएगा, आंसर हो गया 12। क्या बात समझ में आया? ठीक है, तो अगर आपके पास पॉइंट में करके दिया हो या बिना पॉइंट में करके दिया हो, मतलब फ्रैक्शन के रूप में, ये दोनों तरह की बातें मैंने बता दी। ठीक है, आई होप आपको चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लीजिए, इससे बाहर कुछ भी सवाल नहीं पूछा जाएगा। सारे बेसिक कॉन्सेप्ट इसी से ही आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू एवरीवन? ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मेरी बात क्लियर हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, नए कॉन्सेप्ट को डील करते हैं। ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, ये तो बेटा हो गया सीधे सीधे हमारे परसेंटेज हमने देख लिया, उसके बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ठीक है, इम्पॉर्टेंट हमने चार्ट्स देख लिए, कौन कौन से परसेंटेज हमें याद रखने चाहिए, एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसका यूज़ भी देख लिया। ठीक है, अब ध्यान से सुनो। जैसा कि अब मैं आपको बिल्कुल बिल्कुल एकदम सिंपल सा, जो सबसे पहला सवाल जो परसेंटेज में पूछा जाता है, मैं आपको वो बता रहा हूँ। ठीक है, और फिर उसके बाद हम बात करेंगे, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, परसेंटेज ब्रेक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो पहले ये बता देता हूँ, जो कि सबसे पहला सवाल परसेंटेज में पूछा जाता है, उसको पहले देखते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो आपको दिया है 9/4। ठीक है, कितना दिया है, 9/4।
इसको अपने को क्या करना है, परसेंटेज में ब्रेक करना है। ठीक है, ध्यान से पहले देख लो, 9/4 को परसेंटेज में अपने को ब्रेक करना है। मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, बताओ सॉल्व करके क्या होगा। आई होप आपने ट्राई किया होगा। ठीक है, अब देखो ध्यान से कैसे करना है। देखो सवाल सीधा सीधा है कि आपके पास कोई नंबर दिया है, परसेंटेज में करना है। ठीक है, पहला तरीका हम सब जानते हैं कि जब भी किसी भी नंबर को, पहली क्लास में भी बताया था, परसेंटेज में करना होता है तो हम क्या करते हैं, उस नंबर का हम 100 से गुणा कर देते हैं। ठीक है, बताया था। तो सबसे फर्स्ट मेथड, ठीक है, ध्यान से देखना है, बहुत ही अच्छे तरीके से हम चीज़ों को सीखने वाले हैं। ठीक है, पहला तरीका, कभी भी किसी भी नंबर को, चाहे वो मिश्रित रूप में यानी कि फ्रैक्शन के रूप में दिया हो और या फिर साधारण एक नंबर इंटीजर के रूप में दिया हो, उसको क्या करना है, 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, 100 से गुणा कर देंगे। देखो बेटा 4 का कितने बार में जाएगा, 25 बार में। अब 9 का गुणा कर देंगे इससे, 9 9 5 जा 45, 9 2 जा 18, यानी कि 225% ये सीधे सीधे आ जाएगा। ठीक है, ये तो हम करते भी आए हैं, परसेंटेज का बेसिक जानते हैं, कर भी लेंगे। ठीक, एक और तरीका है जो मैं आपको बताना चाहूँगा, ध्यान से सुनो। ठीक है, इंटरेस्टिंग तरीका है, सेकेंड मेथड। ठीक है, सेकेंड मेथड, और ये बहुत प्यारा तरीका है, ध्यान से सुनो। 9/4 जो है, ठीक है, इसको सुनो, इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो मैं यहाँ करके दिखा रहा हूँ, इसको आप मिश्रित भिन्न में, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, देखो 9/4 करेंगे तो 4 का 2 बार में कितना हो गया, 8 और 1। क्या समझ में आ रहा है? ठीक है, मतलब अगर इसका मैं मिक्स फ्रैक्शन निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 सही 1/4। क्या बात समझ में आ रहा है, 2 सही 1/4। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब ध्यान से देखो, ये 2 सही 1/4 क्या होता है। ठीक है, 2 सही 1/4 ये होता है 2 + 1/4, यही होता है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें इसको परसेंटेज में करना है। मतलब परसेंटेज में करने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुणा करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही करते हैं। ठीक है, इसको हमें 100 से गुणा करना होगा। 100 से गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में चाहिए। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए मतलब 100 से गुणा करना है। ठीक है, परसेंटेज में चाहिए यानी कि 100 से गुणा करना है। ठीक है, अब देखो गुणा कर देते हैं, 100 का 2 से गुणा करेंगे कितना हो जाएगा, 200%। ठीक है, अब इसको जब करोगे 1/4 × 100, ठीक है, तो सीधे सीधे क्या कहते हैं, कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, 1/4। ठीक है, मतलब कितना होता है, 25%। 1/4 मतलब कितना होता है प्यारे बच्चों, 25% होता है। तो 200 + 25% कितना हो जाएगा, 225%। क्या बात समझ में आ रहा है, क्लियर है? ठीक है, ये दूसरा तरीका है, बेहद ही शानदार तरीका है। ये तरीका वो है जो कि हम अभी परसेंटेज का भी हमने कॉन्सेप्ट को सीखा है। ठीक है, और बताता हूँ, ध्यान से नोट कर लो इसको। ठीक है, और बताता हूँ, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। ठीक है, और बताता हूँ। ठीक है, जैसे देखो मान लो अगर बोला है 7/2। ठीक है, सिंपल सिंपल, आपको बिल्कुल जो आपको समझ में आ जाए। ठीक है ना, 7/2। 7/2 अगर ऐसे करोगे तो सीधे सीधे आप बोलोगे कि सर 7/2 को, पहला मेथड अगर मैं बात करूं फर्स्ट मेथड का, तो क्या बोलोगे, 7/2 × 100। यही करेंगे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, यानी कि 2 का जाएगा 50 बार में, मतलब कितना आ गया, 350%, ये आ गया। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या होगा, दूसरा तरीका देखो, 7/2 को हम किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मिक्स फ्रैक्शन में। ठीक है, तरीके आपके पास दोनों हैं, आपको जो सही लगे आप वो कर सकते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप इसको यूज़ करिए। छोटे के लिए तो ठीक है, बड़े के लिए आपका सेकंड मेथड ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, 7/2 यानी कि 2 3 जा 6, 1/2, क्या यही होगा? ठीक है, और इसी को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, 3 + 1/2, इसका 100 से गुणा कर देना है। ठीक है, 100 × 3 कितना हो जाएगा, 300%, और 1/2 का परसेंट कितना होता है, 50%। तो 300 + 50% कितना हो जाएगा, 350%। क्या बात समझ में आ रहा है, दोनों सेम दिख रहे हैं? ठीक है, और करते हैं, ध्यान से देखते जाओ। ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना। एक और बताता हूँ। ठीक है, अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखते जाना है। ठीक है,
मान लो दिया है 23/6। अब यहाँ पे हो सकता है कि थोड़ा सा आपकी गाड़ी अटके, ठीक है। अभी तक तो मैंने क्या बोला कि सिंपल जैसे दिया है तो आप इंटू 100 कर लेंगे, आपके दिमाग में आएगा छोड़ो क्या करना है, बिना मतलब का ये बता रहे हैं। हम अपना पुराना तरीका ही करते हैं, पुराना तरीका नहीं करना है। अगर सिलेक्शन चाहिए तो पुराने तरीके से काम बिल्कुल भी नहीं चलने वाला है, ठीक है। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो देखो इसको भी बताता हूँ, हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, ध्यान से देखना है। पहला तरीका क्या है, बच्चे को पता है। पहला तरीका है कि परसेंटेज में अगर पूछा है नंबर को कन्वर्ट करने के लिए तो सीधे सीधे नंबर में 100 का गुणा करना है। तो 23/6 इंटू कर दो 100, ठीक है। अब इसके बाद आप सॉल्व करेंगे, 2 3 जा 6, 2 का 50 बार में जाएगा, फिर इसको सॉल्व करके करोगे तो डिवाइडेड बाई 3 करके आपका आंसर आएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। बात करते हैं सेकंड तरीके की, ठीक है, ध्यान से सुनना। 23/6 इसको अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं। देखो 6 3 जा 18, ठीक है, 6 3 जा 18, 8 और 5 कितना हो गया 13, 3 5/6, क्या ये होगा। क्लियर, कोई डाउट तो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर डाउट हो रहा है तो यहाँ बता देता हूँ, ठीक है ना। 23/6 जो भी हिंदी माध्यम के बच्चे हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हों चाहे हिंदी मीडियम के बच्चे हों, सेशन ये दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। समझने में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब देखो 6 का 3 बार में करेंगे कितना हो जाएगा 18, कितना बचा 5, तो 3 सही 5/6। क्या बात समझ में आ रहा है, ठीक है। अब इसी चीज़ को हम क्या बोल सकते हैं, 3 + 5/6 इंटू 100। क्या क्लियर है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब 3 इंटू 100 कितना हो गया 300%, ठीक है। अब 5/6, पहला चीज़ मैं ऐसा आपसे उम्मीद करूँगा कि आप 5/6 का आप निकाल पाएँ। अब निकाल सकते हो, और नहीं भी निकाल सकते हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से सुनो। ये कॉन्सेप्ट भी फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया हुआ है, तो जा करके ज़रूर देखें, ठीक है। तो 5/6 को कैसे ब्रेक करेंगे, ध्यान से सुनो। देखो ध्यान से देखो, 1/6 का जो परसेंटेज में जो वैल्यू था वो कितना था 16 सही 2/3%। क्या यही था, ठीक है। मैंने फर्स्ट क्लास में ही बताया था। अब देखो इसको 1/6 को मुझे 5/6 बनाना है, यानी कि यहाँ पे हमें 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 5/6, ठीक है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया है तो उधर भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको देखो, इसको कुछ ऐसे लिख दे रहे हैं, अलग अलग करके लिख दो, परसेंटेज भूल जाओ, अलग अलग करके लिखो, 16 2/3, ठीक है। अब इसमें 5 का गुणा कर दो, तो 5 इंटू 16 कितना हो गया 80, 5 इंटू 2, ठीक है, ऊपर में ही मल्टीप्लाई करना है, 5 इंटू 2 कितना हो गया 10/3। मैंने आपको बताया है कि जो भी ये फ्रैक्शन आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, प्रॉपर फ्रैक्शन, उचित भिन्न। कहने का मतलब जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर से छोटा होना चाहिए। तो इसको हम सबसे पहले उचित भिन्न में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को छोटा लाना पड़ेगा डिनोमिनेटर से, ठीक है। 10/3 को क्या हम बोल सकते हैं 3 सही 1/3, हाँ कि ना, ठीक है। और यहाँ पे क्या है 80, ठीक है। ये जो इधर का है जो ऐसे बाहर निकला है और ये जो 80 है, इनको एक साथ लो, कितना आ जाएगा 83, कितना हो जाएगा 83 1/3, ठीक है। अब लगा दो परसेंट, समझ में आ रहा है। तो ये इसका पूरा प्रोसीजर था, तो ये कोई नया चीज़ नहीं है, फर्स्ट क्लास में मैंने इसको डिस्कस किया है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। तो देखो 5/6 का कितना आ गया, 5/6 का आ गया 83 1/3%, तो प्लस 83 1/3% हमने लिखा, तो 300 + 83 कितना हो गया 383 1/3%। और मुझे ऐसा उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। चलो, तो अब हम थोड़ा अपनी गड्डी को आगे बढ़ाते हैं और चीज़ों को थोड़ा और आगे लेके चलते हैं। ध्यान से सुनना जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, ठीक है। अब तक हमने क्या कहते हैं बेसिक चीज़ों को देख लिया है, ठीक है, जो हमने सीखी,
और कैसे उसको एक स्मार्ट तरीके से करना है ये भी हमने सीखा। ठीक है, अब बात करते हैं एक नया कॉन्सेप्ट, परसेंटेज ब्रेक कॉन्सेप्ट। क्या होता है ये परसेंटेज ब्रेक कॉन्सेप्ट? बेसिकली नाम से ही क्लियर है, परसेंटेज को तोड़ना ताकि हम उसको सिंपल कर सकें। ठीक है, आइए समझते हैं कैसे। ध्यान से सुनो। जैसे मान लो 83 1/3% है। ठीक है, मुझे इसको एक नंबर के रूप में लिखना है। अब वो नंबर कहने का मतलब मेरा क्या है, मतलब या तो इंटीजर के फॉर्म में, मतलब बिना डेसिमल वाला, और या तो फ्रैक्शन के फॉर्म में। ठीक है, कैसे लिखेंगे ध्यान से समझो। ठीक है, अब 83 1/3%, पहला तरीका तो आपके पास ये है, जो अति बुद्धिजीवी होते हैं वो क्या करेंगे, वो सीधे सीधे ये करेंगे कि 3 को 83 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये प्लस करेंगे, फिर परसेंटेज है तो उसका भाग देंगे। ठीक है, और फिर वगैरह वगैरह ऐसे करके चीज़ों को सॉल्व करेंगे। हमें वैसा नहीं करना है। ठीक है, हमें कुछ अलग तरीके से करना है, हट के करना है। ध्यान से सुनो कैसे। देखो 83 1/3%, एक ही एग्जाम्पल दूंगा, इससे बहुत सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। इसको आप कैसे भी ब्रेक कर दो, और इसका कोई नियम कानून ऐसा कुछ नहीं है, आपको इसको बस सिंपल टर्म्स में ब्रेक करना है। ठीक है, तो ध्यान से देखो, इसको हम कैसे कैसे कर सकते हैं, आप कई तरीके से कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 80%, ठीक है, प्लस 1/3%। हाँ कि ना? ठीक है, 80% का वैल्यू क्या होगा? ठीक है, या तो देखो तुम सीधे सीधे कह सकते हो कि 80% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80/100, तो 0 से 0 कटा 8/10, ये कह सकते हैं। ठीक है, और या तो इसको हम दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं कि हमने पढ़ा है कि 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5। ठीक है, हमें बताना है 80% का वैल्यू। 80% यानी कितना गुणा करेंगे, 4 गुणा करेंगे, तो 1/5 में भी हम 4 का गुणा कर देते हैं, मतलब कितना हो जाएगा, 4/5। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, चीज़ों को थोड़ा स्मार्टली करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, 80% का वैल्यू निकल के आ गया 4/5। 1/3% का मान अपने को पता है कितना होता है, 1/30। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कि उस पूरे चार्ट का कितना यूज़ है। ठीक है, अब देखो 5 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 5 का 6 बार में तो 4 छक्के 24, 24 प्लस 1 25, 25/30 यानी कि 5 का 5 बार में, 5 का 6 बार में। ये हो गया आपके पास आंसर। समझ पा रहे हैं? ठीक है, क्लियर है, समझ में आ रहा है? ठीक है, और अच्छा एक और कॉन्सेप्ट याद रखे रहो कि कभी भी किसी भी नंबर को नहीं, किसी भी परसेंटेज को, ठीक है, हालांकि ये बात मैंने बताया है, फिर बता दे रहा हूँ, परसेंटेज को अगर आपको नंबर में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100। हम क्या करते हैं, सीधे सीधे परसेंटेज में डिवाइड बाई 100। बताता हूँ कैसे। जैसे मान लो अगर दिया है 2%, ठीक है, 2% को मुझे नंबर में कन्वर्ट करना है तो कुछ नहीं करना है, 2 में 100 का भाग दे दो। क्लियर? मतलब कितना हो गया, 1/50। समझ में आ रहा है? मैंने आपको शुरुआत में ही बताया पिछली क्लास में कि x% का मान क्या होता है, x/100। मतलब जो भी परसेंटेज दिया है उसको आप 100 से विभाजित कर दोगे तो नंबर आ जाएगा। ठीक है, खैर अब हम इससे आगे आ चुके हैं, तो ध्यान से देखो अब कैसे करना है। ठीक उसी तरह से ये परसेंटेज ब्रेक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। अब देखो 83 1/3% है, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको अगर बोला जाए तो इसको हम लिख सकते हैं 60 + 20। हाँ ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 60% + 20%, कितना हो गया, 80%। ठीक है, 80% हो गया, और प्लस 3 1/3%। क्या ऐसे भी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 60%, देखो फिर वहीं पे आते हैं, 20% का वैल्यू 1/5 है, तो 60% का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटू 3। 20 × 3 हो गया 60%, और उसी तरह से इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/5। जितना यहाँ मल्टीप्लाई करोगे उतना यहाँ मल्टीप्लाई करोगे, जितना यहाँ डिवाइड करोगे उतना यहाँ डिवाइड करोगे। ठीक है, तो कितना आ गया, 3/5 ये हो गया। 20% का वैल्यू कितना होता है, 1/5, और 1/3% का मान कितना होता है, ये होता है 1/30। ठीक है, ये अगेन कितना हो गया, 4/5, और 4/5 + 1/30 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 5/6। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से देखना। ठीक है, बहुत ही
प्यारा सा चैप्टर है। अर्थमेटिक को मजबूत करने की जो सबसे पहली जो मजबूत कड़ी का काम करेगी वो परसेंटेज ही है, ठीक है। तो अगर आपका परसेंटेज अच्छे तरीके से क्लियर है तो पूरे अर्थमेटिक को आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ सकते हो, कर सकते हो। जैसे मान लो अगर मैं बोलता हूँ 122 सही 2/9%, ठीक है। इसको मुझे करना है परसेंटेज में ब्रेक करना है। आप देखो देख के ही लग रहा है क्या पटासा दे दिया है, ठीक है। समझ में ही नहीं आ रहा है, ना हाथ का पता चल रहा है ना पैर का, ठीक है। तो सिंपल सा इसको ब्रेक करो। 122 2/9%, इसको हम लिख सकते हैं 100% प्लस 22 2/9%। क्या लिख सकते हैं? 100% का वैल्यू कितना हो गया? 100% का वैल्यू 1। 22 2/9% का वैल्यू कितना होता है? कैलकुलेट करने पे नहीं जाना है, सीधे सीधे आपको बताना है कि ये कितना वैल्यू होता है। चार्ट अगर देखोगे 2-3 बार खुद ब खुद पता चल जाएगा। ये होता है 2/9। बस इसका 2/9 याद रखे रहो। एक सही 2/9 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और या अगर दूसरे तरीके से बोलना है तो 9 + 2 यानी कि 11/9। बात समझ में आ रहा है, ठीक है। और देखते हैं और करते हैं, ठीक है। मान लो अगर दिया है 216, ठीक है, 2/3%, ठीक है। 216 2/3%। ध्यान से देखो, कैसा भी कॉन्सेप्ट हो, कॉन्सेप्ट कहीं भी नहीं डगमगाएगा अगर आपने चीज़ों को अच्छे तरीके से समझा है, जो मैंने बात बताया उसको सीखा है, ठीक है। कैसे ब्रेक करते हैं? ऐसे टर्म्स में आपको ब्रेक करना है जो कि आपके लिए आसान पड़े, आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। अब देखो 216 2/3% को हम क्या बोल सकते हैं? 200% प्लस 16 2/3%। बात समझ में आ रहा है? 200% का वैल्यू क्या हो गया? 200% यानी कितना हो जाएगा? अगर 100% का वैल्यू 1 है तो 200% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा, ठीक है। और अगर वैसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो आपको पता है कि x% मतलब क्या होता है? x/100, यानी कि 200% का वैल्यू क्या हो गया? 200/100, ठीक है। क्लियर? 0 से 0 कटा मतलब कि 2। मेरा इतना ये बताने का कारण क्या है, तात्पर्य क्या है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इतना बेसिक क्लियर नहीं होता है, तो उनको मैं बताना चाह रहा हूँ कि ताकि उनको एक भी पॉइंट उनका छूटा ना रह जाए, इसीलिए इस बैच को जीरो टू हीरो बैच का नाम दिया गया है, ठीक है। अब देखो ये हो गया 2। 16 2/3% का मान बेटा कितना हो जाएगा? आपको पता अब हो गया होगा 1/6, ठीक है। अब एक चीज़ यहाँ से एक और याद रखे रहो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे इसको चिपका दिया, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखे रहो कि जब कभी भी आपको इस तरह का फॉर्म दिखे कि मतलब एक नंबर दिखे और दूसरा क्या दिखे? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन यानी कि जिसे हम कहते हैं भिन्न। क्या कहते हैं? भिन्न। तो आपको जब कभी भी एक नंबर और एक फ्रैक्शन का आपको एक रूप दिखे, उसको जोड़ा जा रहा हो, तो ये ध्यान रखना कि अगर फ्रैक्शन जो है प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब न्यूमरेटर जो है डिनोमिनेटर से अगर छोटा है, अंश जो है हर से छोटा है, तो आप इसको सीधे सीधे प्लस को हटा करके सीधे सीधे आप इसको चिपका सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या होनी चाहिए? कि अंश हर से छोटा होना चाहिए, तभी। अगर छोटा नहीं है तो उसको छोटा करके तब ऐसा करेंगे। उसी तरह देखो यहाँ पे अंश हर से छोटा है तो सीधे सीधे हम बोल सकते हैं 2 सही 1/6, और लिखना चाहते हैं तो बोल सकते हैं 6 दूनी 12 + 1 13/6। क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये था दोस्तों आज का कॉन्सेप्ट। आई होप आपने पूरा अच्छे तरीके से समझा होगा। एक बार मैं हट जाता हूँ फिर से ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ज़रूर इसकी फ़ोटो ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए सेशन को इतना ही रखते हैं। आई होप आज का सेशन आपने एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा होगा और कुछ नया सीखा होगा और एक नए तरीके से सीखा होगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, बहुत जल्द मुलाकात होगी। तो जितनी बातें मैं बताते जा रहा हूँ उसका नोट्स बनाते रहिएगा और हम सवालों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे कॉन्सेप्ट को सीखने के बाद, ठीक है। जैसा कि ये सवाल भी एक तरीके से है तो आप इसको सीख भी रहे हैं और कॉन्सेप्ट भी आपका डेवलप हो रहा है, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मुलाकात होगी अगले सेशन में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद।